हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। ठीक है बच्चों, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स। तो प्रत्यय किसे कहते हैं बच्चों? प्रत्यय यानी कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए बच्चों, दुकान जो मूल शब्द है उसके साथ दार प्रत्यय के जुड़ने पर बना दुकानदार। ठीक है बच्चों। दूध जो कि मूल शब्द है, इसके साथ वाला प्रत्यय के जुड़ने पर बना दूध वाला। यानी कि आपने देखा कि किस प्रकार से किसी शब्द के अंत में ये शब्दांश जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे सकती हूँ बच्चों, जैसे कि सेठ शब्द है, ठीक है ना। सेठ के साथ यदि हम आनी प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये बनता है सेठानी। तो किस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर ये एक अलग अर्थ उत्पन्न करता है। इसी को कहते हैं प्रत्यय। तो बच्चों, प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। और आज हम सिर्फ और सिर्फ कृत प्रत्यय के बारे में ही जानेंगे। मेरे अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ तद्धित प्रत्यय की भी चर्चा करूंगी। ठीक है बच्चों। तो कृत प्रत्यय यानी कि ऐसे शब्दांश जो क्रिया धातु के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर आप उदाहरण के तौर पर देखिए, मिल जमा आवट इज इक्वल टू मिलावट। ठीक है बच्चों। चाल जमा आंख इज इक्वल टू चालाक। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से ये धातु के साथ जुड़कर इसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर रहा है। कृत प्रत्यय के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार से है। तो यहाँ पर आप देखिए, संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, ठीक है। अक जो है ये है प्रत्यय, ठीक है ना, यानी कि वो शब्दांश। धातु है, मूल शब्द है लेख। तो यहाँ आप देखिए कि मूल शब्द के साथ ये जो शब्दांश है अक जुड़ करके क्या बना? लेखक। लेख जमा अक इज इक्वल टू लेखक। ठीक उसी प्रकार से लिख जमा आई लिखाई। चाल जमा आक चालाक। अब देखिए कुछ विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। ठीक है बच्चों। लड़ धातु के साथ आकू प्रत्यय के जुड़ने पर बनता है लड़ाकू शब्द। ठीक है बच्चों। कृप धातु के साथ आलू प्रत्यय के जुड़ने पर बना कृपालु। ठीक है बच्चों। तो ये सारे जो शब्द है ये क्या है? विशेषण शब्द है। रस धातु के साथ ईला प्रत्यय के जुड़ने पर बनता है शब्द रसीला। तो कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। ठीक है बच्चों। पहला कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा करणवाचक कृत प्रत्यय, चौथा भाववाचक कृत प्रत्यय और पांचवा है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो बच्चों, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय वे ऐसे प्रत्यय है जिससे क्या बनता है? कर्ता, जिससे हमें कर्ता का बोध
होता है, ठीक है ना, जो हमें कर्ता का बोध कराते हैं, उन्हें कहते हैं कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। जैसे इसका अगर मैं एक उदाहरण दूं बच्चों आपको, जैसे कि गा धातु है, गा धातु के साथ एया प्रत्यय के जुड़ने पर बनेगा गवैया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से पढ़ धातु के साथ वाला प्रत्यय के जुड़ने पर बनेगा पढ़ने वाला। तो जो कार्य को कर रहा हो, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, यानी कि वो किसका बोध कराते हैं, कर्ता का बोध कराते हैं, ठीक है। दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो बच्चों वे शब्द जो प्रत्यय से बनकर किसी कर्म का ज्ञान कराते हैं, उन्हें कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बीछा, यानी कि बीछा जो मूल शब्द है, उसके साथ यदि हम औना प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है क्या, बिछौना। तो ये हुआ कर्मवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक कृत प्रत्यय, यानी कि वे शब्द जो प्रत्यय से बनकर क्रिया के करण यानी कि साधन का ज्ञान कराते हैं, ठीक है ना। आप एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए बेल। बेल यदि मूल शब्द है तो उसके साथ न प्रत्यय के जुड़ने पर बनता है बेलन, जिससे हम रोटी बेलते हैं, ठीक है बच्चों। तो यानी कि वो साधन, ठीक है ना, जो क्या है, किसी के कार्य को करने का जरिया, ठीक है ना। वे शब्द जो प्रत्यय से बनकर क्रिया के करण यानी कि साधन का बोध कराते हैं। तो वे साधन यानी कि हम जब कार्य को करते हैं तो किसके जरिए हमने उस कार्य को किया, ठीक है। तो ऐसे शब्दों का निर्माण कराने वाले शब्दों को कहते हैं करणवाचक कृत प्रत्यय। नेक्स्ट है भाववाचक कृत प्रत्यय, यानी कि वे शब्द जो प्रत्यय से बनकर क्रिया के भाव का ज्ञान कराते हैं, ठीक है बच्चों। आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताना हो तो आप लोग देखिएगा दिख धातु, ठीक है ना। दिख धातु यानी कि दिख यदि कोई यदि मूल शब्द है दिख, तो उसके साथ आवत प्रत्यय के जुड़ने पर बनता है शब्द दिखावट, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से थक धातु के साथ यदि हम आन प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है थकान। तो ये जो थकान, दिखावट, ये क्या है, भाववाचक शब्द है, यानी कि वे शब्द जो प्रत्यय से बनकर क्रिया के भाव का ज्ञान कराते हैं, उसे भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। लास्ट है क्रियावाचक कृत प्रत्यय, यानी कि वे शब्द जो प्रत्यय से बनकर संज्ञा, अव्यय अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण करते हैं, ठीक है बच्चों। उन्हें कहते हैं क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जैसे कि भूख धातु यदि है तो उसके साथ आ प्रत्यय जुड़कर बनेगा भूखा। जल धातु के साथ यदि ता प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है जलता। चल धातु के साथ ता प्रत्यय के जुड़ने पर बनेगा चलता। तो ये सारे क्या है बच्चों, ये ऐसे शब्द हैं जो प्रत्यय से बनकर संज्ञा, अव्यय अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण करते हैं, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।